हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुछु आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड्स आमे इग्नो वीडियो प्रिपरेशन करुछु से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज ने आसु। आज वीडियो रे टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल यही टॉपिक ऊपर प्रैक्टिस सीरीज रो क्लास 6 वीडियो रहबो। प्रीवियस मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो यदि देखि नांते तेबे प्लेलिस्ट को निश्चय विजिट करंतु जेनथर आप माने टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल यही टॉपिक पर बहुत गुडे प्रैक्टिस सीरीज वीडियो देखिए। आ साइंस टॉपिक पई आप माने एही प्लेलिस्ट को विजिट करि पारंती। ता सहित मोस्ट इंपोर्टेंट इग्नो बीट प्रीवियस ऑल ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिया पई ए प्लेलिस्ट को विजिट करंतु जेनथर आप माने पई इग्नो बीट पाखा के 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन आप माने पाई परिबे। काहे कि ना इग्नो बीट पई जते सब क्वेश्चन आसोची ता रिपीटेड आसोची तो यह आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हेबो। और यार पीडीएफ डाउनलोड मारे पाई ए टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु जार लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे अछु। तो फ्रेंड्स चलंतु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड को एक्सप्लोर करे नबा। तो क्वेश्चन नंबर 1 राइट टू एजुकेशन एक्ट प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ व्हिच एज ग्रुप माने केते एज ग्रुप केते एज रेंज भीतर राइट टू एजुकेशन एक्ट प्रोवाइड करछु फ्री एजुकेशन। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले ए चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटे रहला 2 यानी कि 6 रु 14 वर्ष यानी कि तो राइट टू एजुकेशन एक्ट गारंटीज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस एज 6 to 14 इयर्स इन इंडिया यानी 6 रु 14 वर्ष पिला को कंपल्सरी आ फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा को एक्ट प्रोवाइड करछु यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द टेक्निक यूज्ड टू इवैल्यूएट ए टीचर्स परफॉर्मेंस इन द क्लासरूम इज माने क्यों टेक्निक द्वारा आमे इवैल्यूएट करबा टीचर कर परफॉर्मेंस को क्लासरूम रे। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि क्लासरूम observation यानी classroom observation helps assess the teacher's instructional technique and student engagement पिला केते एंगेज होजंती और टीचर कर इंस्ट्रक्शनल टेक्निक एमिति रहउछु ताको हमें क्लासरूम ऑब्जर्वेशन द्वारा जानि परिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट रो मेन ऑब्जेक्टिव कोन। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जने सठिक उत्तर रहबा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप फॉर्मेटिव असेसमेंट द मेन ऑब्जेक्टिव कोन रहजु आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट्स आर कंडक्टेड टू मॉनिटर लर्निंग प्रोसेस लर्निंग प्रोग्रेस एंड एड्रेस स्टूडेंट्स वीकनेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि पिलार कौन वीकनेस अच्छी ताको एड्रेस करा तार समाधान करबा और लर्निंग गैप कौन रह जाय ताको फाइंड आउट करबा पई को मेथड यूज कराइते को प्रकार असेसमेंट जोटे गला फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द की फैक्टर इन क्रिएटिंग एन इनक्लूसिव क्लासरूम इज इनक्लूसिव क्लासरूम तैयारी करे की फैक्टर कौन रोची। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि करिकुलम मॉडिफिकेशन यानी करिकुलम मॉडिफिकेशन नीड करूची अडॉप्टिंग द करिकुलम टू मीट डाइवर्स लर्नर्स नीड इज एसेंशियल फॉर एन इनक्लूसिव क्लासरूम क्लासरूम इनक्लूसिव क्लासरूम पई एसेंशियल नीड कोन रहउची डाइवर्स लर्निंग पई जोटा अडॉप्टिंग करिकुलम करिकुलम मॉडिफिकेशन माने पिलार नीड अनुसार करिकुलम को एडजस्ट करबा या एनसीआर करछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द टीचिंग मेथड दैट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स लर्निंग बाय सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इज माने टीचिंग मेथड ता कोन करछि इन्वॉल्व स्टूडेंट्स लर्निंग को इन्वॉल्व करछि बाय सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके ता इन्वॉल्व करछि क्यों प्रकार टीचिंग मेथड। तो ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग
यानी कि दिस मेथड एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू रियल वर्ल्ड सिनेरियो। रियल वर्ल्ड सिनेरियो द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व कराई पारिबो जहाँद्वारा पिलार क्रिटिकल थिंकिंग बढ़िबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हाट इज द रूल ऑफ स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन। एजुकेशन रे स्कैफोल्डिंग रो रूल कौन। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सঠিক उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि टू प्रोवाइड ऑनगोइंग सपोर्ट टू स्टूडेंट। पिला को ऑनगोइंग सपोर्ट प्रोवाइड करबा यार उद्देश्य रहउची। यानी स्कैफोल्डिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग टेम्पोररी असिस्टेंस टू हेल्प स्टूडेंट्स अचीव लर्निंग गोल्स। लर्निंग गोल अचीव करे पई यह कौन कर प्रोवाइड कर टेम्पोररी सपोर्ट असिस्टेंस स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज। एक्सपीरियंशियल लर्निंग आम बेस्टली डिफाइन केमी कर। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कला जोटा सঠিক उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग एम्फासाइजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड फास्ट हैंड एक्सपीरियंसेस इन द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस फास्ट हैंड एक्सपीरियंस आने और एक्टिव पार्टिसिपेशन करवा जोटा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग दा एम्फासाइज करूची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। यानी कि जो कॉन्सेप्ट जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ये कॉन्सेप्ट किए देथिले। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कला एबे चलंतु सঠিক उत्तर जानबा जोटा कि सঠিক उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लेव Vygotsky। यानी कि द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट लर्नर्स कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विथ गाइडेंस। यानी गाइडेंस द्वारा केते करि पारछि, बिना गाइडेंस रे केते करि पारछि। ए जो गैप रहला ताको कोन कहला जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है के देथिले ए आइडियाटा लेव Vygotsky। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग रो एग्जांपल केउंटी। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट कला जोटा कि सঠিক उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ग्रुप प्रोजेक्ट। यानी कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वॉल्व स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल। कॉमन गोल अचीव करे पई ये हेल्प करे कोन ग्रुप प्रोजेक्ट कोऑपरेटिव लर्निंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, द प्राइमरी एम ऑफ द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल इज टू। आम जो फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल अच्छी तार प्राइमरी एम लक्ष्य कौन हो। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा कि सঠিক उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट लर्निंग एट होम। माने घरे किपर इंडिपेंडेंटली स्वाधीन भाव से लर्न कर परबो ता ऊपर एम्फासाइज करे कौन फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। In a flipped classroom, students learn content at home, and class time is used for discussion and practice. Discussion and practice ता यूज होता है क्लासरूम टाइम। तो जोटा कि फ्लिप्ड क्लासरूम रे ता पॉसिबिलिटी अच्छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, द टर्म आंड्रागोजी। आंड्रागोजी रेफर्स टू ये जो टर्म देला आंड्रागोजी ता कौन रेफर्स करे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा कि सঠিক उत्तर रहे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टीचिंग एडल्ट। आंड्रागोजी इज द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एडल्ट। माने एडल्ट मानकू जो माने अधिक आमर यूथ यंग एज मानकू जो टीचिंग दिया जावा ताको टीचिंग मेथड को हम कौन कहला आंड्रागोजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट मेन गोल कौन। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए कि यार उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सঠিক उत्तर जानबा जोटा सঠিক उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ग्रेडिंग स्टूडेंट्स। यानी कि समेटिव असेसमेंट कौन करे एकेडमिक अचीवमेंट ऊपर फोकस करे। यानी कि समेटिव असेसमेंट्स आर कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द लर्निंग पीरियड इवेलुएट ओवरऑल परफॉर्मेंस। हाँ यह एकेडमिक अचीवमेंट सहित ओवरऑल परफॉर्मेंस को यह गुरुत्व दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। एमाने तो केउंटी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करे बहुत भल भाव प्रमोट करे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सঠিক उत्तर जानबा जोटा सঠিক उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन। यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस एनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक डीपली गंभीर भाव चिंता करेंगे एंड एनालाइज कॉन्सेप्ट
क्रिटिकाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मीन्स डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अर्थ कौन। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अडॉप्टिंग टीचिंग मेथड टू मीट इंडिविजुअल नीड अनुसार आम टीचिंग मेथड को अडॉप्ट करवा जोटा कि है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टेलर्स टीचिंग स्ट्रेटजीज टू कैटर वेराइटी ऑफ लर्निंग स्टाइल्स एंड एबिलिटी पिलर एबिलिटी तार वीकनेस अनुसार तार नीड अनुसार जो लर्निंग प्रोसेस को अडॉप्ट करवा यह एनश्योर करुच्ची। तो प्राइमरी फोकस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग इज ऑन माने प्राइमरी फोकस कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग रो कौन रोची। तो जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एक्टिव एंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग एम्फासाइजेस स्टूडेंट्स एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज एंड थ्रो एक्सप्लोरेशन द्वारा से नॉलेज कौन करे कंस्ट्रक्टिंग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पियर टीचिंग इज इफेक्टिव बिकज इट पियर टीचिंग इफेक्टिव कहीं बिकज इट एनकरेज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग स्टूडेंट्स यानी कि स्टूडेंट मान भर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को यह पोस्ट करे एनकरेज करे। पियर टीचिंग फोस्टर्स कोलाबोरेशन एंड रेनफोर्स लर्निंग थ्रो शेयरिंग अंडरस्टैंडिंग शेयरिंग करेंगे कोलाबोरेशन करेंगे जहाद्वारा यह टीचिंग से शिखबार हेल्प कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट डज ब्लेंडिंग लर्निंग रेफर्स टू ब्लेंडिंग लर्निंग कौन रेफर करे। ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मिक्स्ड ट्रेडिशनल एंड ऑनलाइन टीचिंग मेथड यानी ब्लेंडिंग लर्निंग इंटीग्रेट्स फेस टू फेस एंड डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस यह कौन करे फेस टू फेस लर्निंग और डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस को मिक्स कर दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा रिफ्लेक्टिव टीचिंग इनवॉल्व्स रिफ्लेक्टिव टीचिंग के इनवॉल्व रही है। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रेगुलर इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस यानी कि रेगुलर इवैल्यूएशन कर टीचिंग प्रैक्टिस रे यानी रिफ्लेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स टीचर्स टू असेस देयर मेथड्स एंड इम्प्रूव बेस्ड फीडबैक रे इम्प्रूवमेंट आने या एनश्योर करता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा The main objective of inclusive education is to inclusive education मेन ऑब्जेक्टिव कौन रोची। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि क्रिएट ए कॉमन लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल माने गोटे कॉमन लर्निंग एनवायरनमेंट तैयारी करबा समस्त पई यह एनश्योर करता है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एक्कोमोडेट्स डाइवर्स लर्नर को एक्कोमोडेट करे थाए ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट मैपिंग इन इंडिया इन टीचिंग हेल्प्स टू माने कॉन्सेप्ट मैपिंग रे यूज व्यवहार टीचिंग क्षेत्र में कौन क्यों क्षेत्र में हेल्प करे केमिति। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑर्गेनाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग नॉलेज को ऑर्गेनाइज करवा विजुअलाइज करवा यह हेल्प करता है यानी कि कॉन्सेप्ट मैपिंग हेल्प्स स्टूडेंट्स कनेक्ट आइडिया एंड अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखी नियंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एमने केउंटे एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अछि टीचिंग रो। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डेवलपिंग स्किल्स एंड एटीट्यूड टीचिंग एम्स टू डेवलप स्किल्स एंड एटीट्यूड एंड अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी फॉर लर्नर्स टू अचीव पर्सनल एंड सोसाइटल गोल यानी कि सोसाइटल सामाजिक और पर्सनल गोल को अचीव करने यह हेल्प करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा इफेक्टिव टीचिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय इफेक्टिव टीचिंग तार कैरेक्टर कौन रोची। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट इफेक्टिव टीचिंग यह एनश्योर करे पिला माने किपरि एक्टिवली एंगेज होगी पढ़ी पारे यानी कि एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट प्रोमोट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग पार्टिसिपेशन एंड लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ नॉलेज मैं नॉलेज जहाँ किसी ज्ञान कर लॉन्ग टर्म किपर रिटेन होता ये एनश्योर करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा टीचिंग बिकम्स सक्सेसफुल व्हेन इट इज टीचिंगटा सक्सेसफुल हम केते ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ
जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लर्नर सेंटर। जिते टीचिंग टी लर्नर सेंटर हम से यह सक्सेस हो पार यानी लर्नर सेंटर टीचिंग प्रायोरिटाइज द नीड्स एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मेकिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव। लर्निंग को मोर इफेक्टिव यह बना था यानी लर्नर सेंटर टीचिंग प्रायोरिटाइज ये से प्रायोरिटी दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द अल्टीमेट एम ऑफ टीचिंग इज टीचिंग अल्टीमेट एम कौन रोचे ऑप्शन देखो जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग को फोस्टरिंग करवा यह लक्ष्य। द गोल ऑफ टीचिंग इज टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन लर्नर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which of the following is a key element of student centered teaching। स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग रो की एलिमेंट कौन रोचे एम जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन। पिला माने किपरि एक्टिवली पार्टिसिपेशन करेंगे एनश्योर करे एम्फासाइज करे यानी कि स्टूडेंट सेंटर टीचिंग एम्फासाइजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन टू एनहांस लर्निंग आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द सक्सेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन टीचिंग रो सक्सेस टी क्या डिपेंड करे ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द टीचर यानी क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एनेबल्स टीचर टू कन्वे कॉन्सेप्ट एंड आइडिया इफेक्टिवली टू लर्नर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which teaching strategy is best to promote higher order thinking एमाने जो क्यों टीचिंग स्ट्रैटेजी माने हायर ऑर्डर थिंकिंग को प्रमोट करूची ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन एनकरेज लर्नर टू थिंक क्रिटिकली एंड एनालाइज कॉन्सेप्ट बियॉन्ड सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग माने पूरा सरफेस रु बुझा दरकार ना बहुत गंभीर भाव में बुझा को यह एनकरेज करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द पर्पज ऑफ रिमेडियल टीचिंग इज टू रिमेडियल टीचिंग रो पर्पज कौन ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ स्टूडेंट पिलार कौन लर्निंग डिफिकल्टी रोची ताको एड्रेस करबा तार सॉल्व करबा या एनश्योर करे यानी कि रिमेडियल टीचिंग फोकस ऑन हेल्पिंग स्टूडेंट्स ओवरकम स्पेसिफिक लर्निंग चैलेंजेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड फॉर स्किल डेवलपमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड फॉर स्किल डेवलपमेंट मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड कौन रोचे ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी अलाउस लर्नर्स टू अप्लाई कॉन्सेप्ट एंड डेवलप स्किल्स थ्रू एक्सपीरियंस माने सेमान को जो स्किल अच्छी ताको एक्सपीरियंस द्वारा डेवलप करबा तापर ये आउ हैंड ऑन एक्टिविटी ऊपर यह गुरुत्व दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ टीचिंग आर्ट रो प्राइमरी गोल कौन रोची ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा कि सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट यानी जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट अच्छी ताको सिंप्लीफाई करबा यार लक्ष्य रोची यानी टीचिंग आर्ट्स मेक्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड एनहांस स्टूडेंट लर्निंग को एनहांस करबा माने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को इजिली अंडरस्टैंड करबा यह एनश्योर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखि नंतु which teaching technique is most effective for addressing diverse learning style को एड्रेस करिवारे क्यों टीचिंग मेथड टी बहुत इफेक्टिव रोची ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ग्रुप डिस्कशन कैटर्स ऑडिटरी विजुअल एंड काइनेस्थेटिक लर्नर्स बाय प्रोमोटिंग इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन को प्रोमोट करता है काइनेस्थेटिक लर्नर पई आ यह हूँ ग्रुप डिस्कशन द्वारा हो पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोलैबोरेटिव टीचिंग एम्फासाइजेस कोलैबोरेटिव टीचिंग क्यों क्या एम्फासाइज करे
ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। कोलैबोरेटिव टीचिंग क्या ऊपर एम्फासाइज करे, टीम वर्क आउ कोऑपरेशन ऊपर एम्फासाइज करे। यानी कोलैबोरेटिव टीचिंग इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर फोस्टरिंग ए स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, रिफ्लेक्टिव टीचिंग फोकसेस ऑन। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या ऊपर फोकस करे। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एनालाइजिंग टीचिंग प्रैक्टिसेस फॉर इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट पाई टीचिंग टीचिंग अभ्यास को कौन करे एनालाइज करवा तापर गुरुत्व दिए। यानी कि एनालाइज रिफ्लेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज टू एनहांस लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम को एनहांस करने कंटिन्यूअसली या आसेस करवा, तो यहाँ गुरुत्व दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, द गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू। फॉर्मेटिव असेसमेंट गोल कौन रोचे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इम्प्रूव द लर्निंग प्रोसेस। यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स आइडेंटिफाई गैप्स इन लर्निंग एंड गाइड इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस। माने यह कौन करे लर्निंग प्रोसेस रे इम्प्रूवमेंट आने हेल्प करता है कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट। जहाँद्वारा होता है कौन से आइडेंटिफाई करता है गैप कौन रोचे लर्निंग गैप, जहाँद्वारा से गाइड ताकू करके से इम्प्रूवमेंट आनी पारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम फोकसेस ऑन क्या ऊपर फोकस करे। ऑप्शन देखो, जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्टूडेंट्स नीड एंड इंटरेस्ट। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच प्लेसेस स्टूडेंट्स नीड्स एबिलिटी एंड इंटरेस्ट एट द कोर ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग प्रोसेस रे यह गुरुत्व देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखी नियंतु। तो रूल ऑफ फीडबैक इन टीचिंग इज टू। माने फीडबैक रूल कौन रोचे टीचिंग बेले। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिविस्ट सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। माने कंस्ट्रक्टिविस्ट सजेशन आया इम्प्रूवमेंट पाई। फीडबैक गाइड्स फीडबैक गाइड्स स्टूडेंट्स टुवर्ड्स इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस एंड अचीविंग देयर लर्निंग गोल अचीव करता हेल्प करता है। इफेक्टिव लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स। इफेक्टिव लेसन प्लानिंग क्यों इन्वॉल्व रहता है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर द लर्नर्स। माने क्लियर ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड्स डायरेक्शंस एंड एंश्योर्स लेसन मीट स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम। स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम पाई यह हेल्प करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु। which of the following promotes active learning। एक्टिव लर्निंग को क्यों प्रमोट करे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस एक्सप्लोर कॉन्सेप्ट एंड एंगेज एक्टिवली इन देयर लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस रे याको एक्टिवली एक्सेस करिवारे ये हेल्प करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखि नियंतु। ए टीचर्स प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू। टीचर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन रोचे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग। स्टूडेंट लर्निंग को फैसिलिटेट करवा लक्ष्य रोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु। टीचर्स गाइड्स सपोर्ट स्टूडेंट्स इन देयर लर्निंग जर्नी हेल्पिंग देम अचीव देयर पोटेंशियल। यानी कि स्टूडेंट्स गाइड एथिरे कौन करता है सपोर्ट करता है पिला को, जहाँद्वारा से जो पोटेंशियल जते अच्छे से अनुसार से अचीव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, which of the following is an example of differentiated instruction। मैंने जो क्योंटी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन रे एग्जांपल होते हैं। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अडॉप्टिंग एक्टिविटी टू सूट स्टूडेंट्स डाइवर्स नीड। पिला डाइवर्स नीड अनुसार एक्टिविटी अडॉप्ट करवा ता ये एंश्योर करता है। यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स टेलरिंग टीचिंग मेथड एंड एक्टिविटीज एंड accommodate स्टूडेंट्स वेरिंग एबिलिटी इंटरेस्ट। यानी कि एक्टिविटी की एक्टिविटी एक्कोमोडेट कराब केमी टीचिंग मेथड को टेलर कराब ताहे एंश्योर किए करे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्किल इज मोस्ट इफेक्टिव एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्टूडेंट अटेंशन इन द क्लासरूम।
क्लासरूम रे स्टूडेंट अटेंशन को कौन करे मेंटेन करिवारे क्यों स्किल एसेंशियल गुरुत्वपूर्ण। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, यानी कि स्टिमुलस वेरिएशंस हेल्प्स maintain attention by introducing changing in voice movement and teaching arts to keep student engaged। माने शिक्षक निज वॉइस रे अप डाउन करि परिबे, चेंजेस करि परिबे, तांका मूवमेंट करि परिबे आउ टीचिंग आर्ट व्यवहार करिबे जाके पिला को कोन करे एक स्टिमुलस क्रिएट करता है जहाँ पिला माने एंगेज हो पारंती पढ़ा रे मानकर अटेंशन रिटेन रुए। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, द स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग फोकसेस ऑन, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का ऊपर फोकस करे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रोमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि इफेक्टिव क्वेश्चनिंग एनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली एंड एनालाइज कॉन्सेप्ट बियॉन्ड सरफेस अंडरस्टैंडिंग। माने ऊपर ऊपर किसी बुझा तापर गुरुत्व देनी ता केते गंभीर भाव में केते भाव में या बुझीच ता अंडरस्टैंडिंग केते रही क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग केते रही तापर या गुरुत्व दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हिच स्किल इज रिक्वायर्ड टू समराइज की पॉइंट एट द एंड ऑफ द लेसन। माने लेसन रे एंड रे की पॉइंट को समराइज करबा पई क्यों स्किल दरकार। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्किल ऑफ क्लोजर। द स्किल ऑफ क्लोजर इन्वॉल्व समराइजिंग एंड consolidating the lesson to reinforce learning and clear doubt, clarify doubt करिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, इफेक्टिव रेनफोर्समेंट इन द क्लासरूम इन्वॉल्व्स, इफेक्टिव रेनफोर्समेंट क्लासरूम रो माने का सहित जड़ित कौन थे इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रोवाइडिंग पॉजिटिव फीडबैक एंड एनकरेजमेंट, पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करवा और एनकरेज करवा या ऊपर गुरुत्व देता है। रेनफोर्समेंट मोटिवेट स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू पार्टिसिपेटिंग एंड एनहेंस देयर कॉन्फिडेंट इन लर्निंग, सेमान लर्निंग को एनहेंस करता है, सेमान कॉन्फिडेंट को बूस्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखी नियंतु, which of the following is a component of the skill of demonstration, skill of demonstration component कौन रही। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शोइंग रिलेवेंट मटेरियल्स और मॉडल्स। माने द स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग विजुअल एंड आर्ट्स, विजुअल आर्ट को व्यवहार करवा मॉडल्स टू क्लारिफाई कॉन्सेप्ट एंड मेक लर्निंग मोर इफेक्टिव, लर्निंग को मोर इफेक्टिव बनाने यह हेल्प करता है। कौन रिलेवेंट मटेरियल व्यवहार, द स्किल ऑफ प्रोबिंग प्रूविंग प्रूविंग, द स्किल ऑफ प्रूविंग है क्वेश्चन इज यूज्ड टू, मैंने स्किल ऑफ प्रूविंग क्वेश्चन कौन व्यवहार होता है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एनकरेज डीपर थिंकिंग एंड इलेबोरेशन, यानी कि प्रूविंग क्वेश्चंस हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप डीपर इनटू टॉपिक एंड आर्टिकुलेट देयर थॉट्स मोर क्लियरली, यानी कि यह हेल्प करता है से केते गंभीर भाव में कॉन्सेप्ट को बुझी पारुचंती उच्च माने एक्सप्रेस कर पारुचंती तापर यह गुरुत्व देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, द स्किल ऑफ यूजिंग टीचिंग आर्ट हेल्प्स इन, माने स्किल ऑफ यूजिंग टीचिंग आर्ट रे यूजिंग जो स्किल ता कौन हेल्प करे को फील्ड रे। ऑप्शन देखंतु जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एनहांसिंग क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी आनबे अंडरस्टैंडिंग एनहांस करबे सेतरे बुद्धि आनबे विकास करबे ता एतरे गुरुत्व देते हैं। टीचिंग आर्ट सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स टॉपिक मेकिंग देम इजियर फॉर स्टूडेंट टू कॉम्प्रिहेंड, यानी स्टूडेंट को इजी लगे ता बुझी पारंती टीचिंग आर्ट क्षेत्र में माने सिंपल पेज रु कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ता बुझीबार हेल्प करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हिच स्किल इज अप्लाइड व्हेन ए टीचर इफेक्टिवली ट्रांजिशंस फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर,
यानी कि जितेबाला टीचर गोटे टॉपिक रो आउ गोटे टॉपिक को ट्रांजेक्ट करुँच माने गोटे चैप्टर सरला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेबे तो सी जो ट्रांजेक्शन बेले कौ स्किल अप्लाई होची ऑप्शन देखो ऑप्शन देखले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्किल ऑफ लिंकिंग यानी कि लिंकिंग ensures smooth transitions by connecting prior knowledge with new concept for better understanding फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रायर नॉलेज अच्छे न्यू कनसेप्ट लिंक करवा हेल्प करुच्ची तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किल्स ऑफ एन एक्सप्लेनेशन इज टू माने स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन यार प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन रोची ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा कि सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 एंड के सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट द स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन helps break down difficult ideas into simpler parts ensuring better comprehension यानी बेटर कॉम्प्रहेंशन भला और बुझारे यह हेल्प करता है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु द स्किल ऑफ ब्लैकबोर्ड राइटिंग रिक्वायर्स स्किल ऑफ ब्लैकबोर्ड राइटिंग यह कौन पर व्यवहार होते हैं ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी क्लियर एंड लेजिबल राइटिंग यानी कि प्रॉपर ब्लैकबोर्ड यूजिंग एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन रीड एंड अंडरस्टैंडिंग द राइटिंग कंटेंट क्लियरली कंटेंट को क्लियरली भाव में बुझी पारे यह हेल्प करता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इज लिंक्ड टू व्हिच टीचिंग स्किल्स माने इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट यह कौन लिंक गोटे क्या भितर क्यों टीचिंग स्किल ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट रेनफोर्समेंट हेल्प्स मेंटेन ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट रे यह कंट्रीब्यूट करता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which teaching skills ensures proper interaction between the teacher and students क्यों टीचिंग स्किल एनश्योर करे जे प्रॉपर इंटरेक्शन हम क्या भितर टीचर और स्टूडेंट भितर ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग यानी क्वेश्चनिंग एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन एनहांसिंग टीचर स्टूडेंट्स इंटरेक्शन ताकि टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन को एनकरेज करता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी ना द स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन इज सिग्निफिकेंट बिकज इट माने गोटे लेसन को इंट्रोड्यूस करवा ए स्किल सिग्निफिकेंट कहीं ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 एंड सेट द टोन्स फॉर द लेसन एंड इफेक्टिव इंट्रोडक्शन क्रिएट्स क्यूरियोसिटी एंड provides foundation for new lesson. Next question जीवा which skill involves summarizing the key learning point key learning को summarize करने ପାଇଁ क्यों skill आवश्यक जोटा कि है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि skill of closure यानी कि summarizing helps to reinforce learning and ensure students grasp the main topic at the lesson of the lesson. A teacher uses stimulus variation to टीचर स्टिमुलस वेरिएशन व्यवहार करते कौन पाई ऑप्शन देखो सठिक उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सस्टेन स्टूडेंट्स अटेंशन पिलांकर अटेंशन को सस्टेन करने टीचर एमती करेंगे स्टिमुलस वेरिएशन यूज करेंगे यानी कि स्टिमुलस वेरिएशन इंक्लूड्स यूजिंग गेस्चर्स मूवमेंट एंड विजुअल आर्ट्स टू कीप स्टूडेंट्स एंगेज तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which skill helps creating a link between old and new concept new knowledge old और न्यू नॉलेज भीतर जो लिंक बनता है क्यों स्किल जोटा कि सठिक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन यानी कि इंट्रोड्यूसिंग स्किल्स helps related previous knowledge to new topic building strong foundation for learning लर्निंग ପାଇଁ strong foundation बने रेनफोर्समेंट इज इन टीचिंग हेल्प्स टू मैंने टीचिंग रे रेनफोर्समेंट केमिति हेल्प करता है ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एनहांस मोटिवेशन एंड पार्टिसिपेशन यानी रेनफोर्समेंट एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्टिवली एंगेज एंड बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस इन लर्निंग तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखना तो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग इज एसेंशियल फॉर स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग एसेंशियल कौन पाई
जोटा कि सठिक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग यानी क्वेश्चन स्टिमुलस थॉट्स enabling students to analyze reflect on their understanding। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु द यूजिंग टीचिंग आर्ट्स ड्यूरिंग लेसन सर्व एज माने लेसन पर आम टीचिंग आर्ट व्यवहार करवा कौन सर्विस कौन सुविधा दर्शाऊँ जुगाऊँ ऑप्शन देखले ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा कि सठिक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एनहांस क्लैरिटी एंड एंगेजमेंट यानी टीचिंग आर्ट मेक्स लेसन्स मोर इंटरेक्टिव एंड हेल्प्स क्लैरिटी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को आम इफेक्टिवली कौन जापर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हिच स्किल इनवॉल्व्स इफेक्टिव यूज ऑफ गेस्चर्स एंड मूवमेंट यानी कि क्यों स्किल एनश्योर करे जे आम इफेक्टिवली यूज कर गेस्चर आ मूवमेंट जोटा कि सठिक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 यानी स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन इनकॉर्पोरेट गेस्चर एंड मूवमेंट्स टू मेंटेन स्टूडेंट्स अटेंशन एंड इंटरेस्ट पिलार इंटरेस्ट आ अटेंशन को रिटेन कर हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स आशा करी आपको भिडियोटी भल लगी जदि भल लगी तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करनी ता सहित इग्नो बीटी प्रीवियस ऑल ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन देखापी ये प्लेलिस्ट को निश्चय देखूँ जो थ्रू आपने इग्नो बीटी पाखापाखि 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन पाइपर आउ यार पीडीएफ आपने टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन दे अच्छु सो फाइनल कह थैंक यू फॉर वाचिंग दिस